हमारी साधना कमजोर क्यों होती है, अब इसमें जाना चाहिए। सब कुछ जानते हो भी साधना अच्छी करनी चाहिए, साधना कमजोर क्यों होती है। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं साधकों की साधना कमजोर होने का एक मुख्य कारण है साधना अहंकार। साधना का अहंकार हो जाता है हमें, है ना। बेस में रहता हूं प्रभु, रोज सबसे जल्दी उठता हूं, बैठ के 16 माला करता हूं एक ही सिटिंग में, निर्जला एकादशी रखता हूं, धड़ाधड़ रोज 1 घंटा भागवतम पढ़ता हूं, कितने श्लोक मुझे याद हैं, बड़ा अंदर से शुद्ध महसूस कर रहा हूं, सब मेरी साधना के कारण। मुझे अच्छा अच्छा ये बात है। तो कई बारी साधना करते हुए प्यूरिफिकेशन होगा। भक्ति में बहुत शक्ति है, हरिनाम में बहुत शक्ति है, भागवतम में बहुत शक्ति है। तो हम करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, धाम में आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, शुद्धिकरण होता है। तो हमें लगता है ये मेरी साधना का बल है, सटल रूप से आता है। भगवान ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। अच्छा साधना कर, इतना अहंकार सोचिए कि जो तुम्हारा शुद्धिकरण साधना से हुआ है। नो, जैसे रासलीला में गोपियों को अहंकार हो गया, देखो करोड़ों गोपियां भगवान मेरे साथ हैं, हर गोपी के वेट कर, अच्छा भगवान तुरंत अब प्रकट हो गए। इसलिए हम कई बार देखते हैं 2 दिन बड़ी अच्छी चैंटिंग होती है, तीसरे दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती चैंटिंग। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, मैं हैरान होता है क्या चक्कर है, वही जगह है, वही मैं हूं वैसे ही जप कर रहा हूं, क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं हो रही। अच्छा दोबारा से संघर्ष होता ही नहीं। कृष्ण बोलते मेरी इच्छा, हरि नाम भी कृष्ण से अभिन्न है, स्वतंत्र है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्रहमेंद्रियं सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं सुरते बता। अपने प्रयासों से हम हरिनाम को काबू में नहीं कर सकते। हमारी जीवा पे हरिनाम तब अपीयर होगा जब हरिनाम की इच्छा होगी, अपने प्रयासों से नहीं है। बिल्कुल मैकेनिकल टेक्निक्स लगा के, जपा टेक्निक से हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते, केवल कृपा से, केवल कृपा से। ओके, तो साधना करनी है अच्छी। प्रभुपाद कहते हैं सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। साधना बिल्कुल कड़ी साधना होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना तो हिरण्यकश्यपु ने भी की थी, रावण ने भी बड़ी जबरदस्त साधना की थी, लेकिन इंटेंशन क्या है। भगवान जो हमारी साधना से प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे, हमारी इंटेंशन ये साधना मैं कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, है ना। अक्सर हम बोलते हैं प्रभु जी माला में टेस्ट नहीं आ रहा, है ना, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट कैसे मिलेगा, कोई टेक्निक बताओ, फटाफट 16 माला हो जाए, बहुत बोझा लगता है बार चेक करना पड़ता है कितनी रह गई है और जल्दी खींचो तो ऐसा हो टेस्ट आ जाए प्रभु जी। हाँ, अपने टेस्ट की ज्यादा चिंता रहती है कई बार हमें चैंटिंग में। नो, ये टेस्ट अपने लिए नहीं चाहिए, हमें भगवान को टेस्ट देना है। भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं जीव मेरे लिए क्या कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है। तो हमने जो भी साधना करनी है उसके पीछे इंटेंशन क्या होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है। उसमें संघर्ष करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और फिर भगवान अपनी कृपा करेंगे। नो, अगर हम बोलेंगे नहीं हम खुद कर लेंगे, नो, हमारे उसमें इतनी शक्ति नहीं है। ओके, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको बोलो चलो ABCD लिखो, लिखेगा ABC, पहली बार लिखना शुरू किया कुछ टाइम में, तो ना वो A का पता नहीं क्या लिखा होगा, उसने O लिखा होगा, B पता नहीं कैसे बनाया होगा, C तो उल्टा सीधा ही होगा। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, डांटेंगे उसको, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश, और ट्राई करो, वेरी गुड, है ना। इसी ढंग से भगवान देखते हैं ये कोशिश कर रहा है ध्यानपूर्वक जप करने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोशिश कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी कोशिश को देखते हुए, हमारी सिंसियरिटी को देखते हुए कृष्ण में एनकरेज करते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट दे देते हैं। कई बार हम करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, चैंटिंग करने का बड़ा संतुष्टि महसूस होती है, होता है कई बार ऐसा अनुभव लगता है। तो ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। चलो खुश हो गया, वेरी गुड, कल और अच्छे ट्राई करना, ठीक है। परफेक्ट चैंटिंग क्या होगी कि नाम हमें रूप की तरफ ले जाए,
रूप हमें गुड़ की तरफ ले जाए, लीलाओं की तरफ ले जाए, ये परफेक्ट चैंटिंग। परफेक्ट चैंटिंग क्या होगी? 16 माला की है, माला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, चिपक गई माला के साथ, और करनी है और करनी है, यही परफेक्ट चैंटिंग है। हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, ये परफेक्ट चैंटिंग नहीं है। ये भगवान थोड़े से बच्चों को उत्साहित करने के लिए, वेरी गुड, थोड़ा सा टेस्ट दे दो, नहीं तो कल करेगा ही नहीं है, भाग जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट देते रहते हैं भगवान। ओके, तो हमें कभी भी अपनी साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर जी माधुरी कन्नम ने क्या बोलते हैं कि भक्तों की साधना कैसे होती है? घन तरला, घन तरला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, जैसे ईसीजी ग्राफ होते हैं ना, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कभी लगता है बस पहुंच गए भगवत धाम, अगला जंप भगवत धाम नहीं है प्रभु। कई बार ऐसा महसूस होता है मैं सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ, बढ़िया शुद्ध भक्त हूं मैं, तो मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, मैं सबकी सेवा की भावना है, मैं तो बस कितना अच्छा लग रहा है, भागवतम पढ़ रहा हूँ, आहा, अब इतना अच्छा कूद रहा हूँ, अगला जंप में पहुंच गया भगवत धाम, अरे हो वहां भगवान के साथ नाचे। और कई बार ऐसा करते, कहाँ आ गया यार, क्यों माला कर रहा हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, गलती कर दी यहाँ आके। सो ये अप्स डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्यों? थोड़ी सी साधना अच्छी होती है, हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, हम सोचते हैं मैंने किया, क्योंकि इस संसार में हमेशा हम अचीवर मोड में रहते हैं। नंबर 1, आई एम द नंबर 1 साधक, बेस का नंबर 1 भक्त हूं। कल एक छोटे बच्चे से मिल रहा था, हमारे कांग्रेशन में था, तो 9 साल का बच्चा है, अच्छा है, 8 माला करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। तो बताने वाले क्या खेलते हो? कहते फुटबॉल खेलता हूँ। बोलता है इस समय मेरे स्कूल में 4 टॉप के प्लेयर है, मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ। फिर पीछे क्या हो गया था, मैं नंबर 2 पे आ गया था, फिर वो नंबर 3 पे, ऐसे बताने लगा बार बार। कहता अब मैं फिर से डाउन जा रहा हूँ, लेकिन अब कोशिश करें नंबर 1 पे आना है। तो बचपन से ही हमारा ये ट्रेनिंग हो जाता है कि हमें हर चीज में नंबर 1 आना है, वो एक अचीवर मोड रहता है। भक्ति में अचीवर मोड नहीं चलता, भक्ति में रिसीवर मोड चलता है कि भगवान मुझे कृपा चाहिए आपकी, भिखारी बनना है, हमने हमेशा ही भिखारी रहना है। हम जितने हमारे आचार्याज हैं, अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन था ना कि ना थाइलो रंगा पाए तोमा बिना के आशय हमार, तुम्हारे बिना मेरा और कौन है। इतने महान आचार्य जिनके प्राकट्य से पहले ही चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कृष्ण प्रेम छुपा के चले गए, बोले तुम्हारा बना किया अच्छे हमार, मैंने तो अपना जन्म विफल गवा दिया। तो हमेशा एक बेगर के मूड में रहना, रिसीवर के मूड में रहना, ये हमें प्रयास करना है अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके।